गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको फर्स्ट चैप्टर शॉर्ट स्टोरी का द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। मुल्क राज आनंद जो एक लेखक माने जाते हैं। ये मोस्टली जो इनका जन्म हुआ था वो पेशावर में हुआ था, और पेशावर में जन्म होने के साथ साथ इन्होंने अमृतसर में पढ़ाई की और उसके बाद इन्होंने लंदन में पढ़ाई की। इनकी जो सबसे फेमस किताब मानी जाती है वो एक उपन्यास है, नॉवेल है, जिसका नाम है अनटचेबल, अछूत। ये मोस्टली आपको हायर एजुकेशन में पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो आज हम इस द लॉस्ट चाइल्ड, और ये फेमस इनके लिए भी थे क्योंकि ये ज़्यादातर छोटी छोटी कहानियाँ, शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने बहुत ढेर सारी लिखी हैं। उन्हीं में से एक छोटी ये कहानी है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस कहानी के बारे में हम पहले थोड़ा सा आपको पहले बता देते हैं। ये कहानी जो है ये एक बच्चे की है जो अपने माता पिता के साथ एक मेले में गया हुआ है। वह खुश है और वह उत्सुक भी है। क्योंकि उसने पहली बार इतने किसी मेले में इतनी ज़्यादा भीड़ देखी है। उसे रास्ते में मेले में खुद कई चीज़ें दिखती हैं, जैसे मिठाइयों की दुकानें दिखती हैं, खिलौने की दुकानें दिखती हैं, गुब्बारों की दुकानें दिखती हैं, माला की दिखती हैं, सपेरे दिखते हैं और कई चीज़ें दिखती हैं, और उन्हें वह ख़रीदना चाहता है और हर चीज़ ख़रीदना चाहता है। लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसे नहीं दिलाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके माता पिता जो थे वो क्या हैं, गरीब हैं। लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों के बावजूद वे क्या होता है, अपने माता पिता से छूट जाता है, खो जाता है उस मेले में। और जब वे खो जाता है, पहले तो उसकी सारी इच्छाएं थी कि वो सारी चीज़ें लें, उसके माता पिता उसे नहीं दिला रहे थे। लेकिन बाद में जब वे खो जाता है तो वो उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे कुछ भी दिलाने की कोशिश करता है, चाहे वो गुब्बारा ले ले, चाहे मिठाई ले ले, ताकि वो शांत हो जाए। लेकिन उस समय उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। उसका कहना है कि सिर्फ और सिर्फ उसे क्या चाहिए, उसके माता पिता चाहिए। ये कहानी उसी बच्चे की एक मानसिकता पे डिपेंड है कि वो बच्चा जो हर एक चीज़, जिसकी इच्छा है कि हर वो एक चीज़ ले, लेकिन वो अपनी माता पिता से उसको वरीयता नहीं दे रहा है। तो चलिए आइए चैप्टर पे आते हैं। लिखा है, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। ये बसंत का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, और जो चारों तरफ विंट्री मौसम था, ठंड का मौसम था हल्का, और नैरो लेन्स एंड एलीज, जो हर तरह की छोटी छोटी गलियां और मोहल्लों से हो करके लोग इन अ गैली क्लेड ह्यूमैनिटी, मतलब कि एक रंग बिरंगे अलग अलग प्रकार के कपड़ों में इंसान लोग बाहर इमर्ज हो रहे थे, आ रहे थे, घर के बाहर आ रहे थे। सम वॉक्ड, कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर, रोड ऑन अ हॉर्स, कुछ घोड़ों की सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे। और किस पे बैठे हुए थे, बैम्बू की, बीइंग कैरिड इन बैम्बू, जो बैम्बू की किसी टोकरी या पालकी या किसी में कर सकते हो आप, लिए लाद के ले जा रहे थे लोग। और कुछ बैलगाड़ी पे थे। वन लिटिल बॉय, एक छोटा लड़का, रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग, जो अपने माता पिता के पैरों के बीच से दौड़ रहा था। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, वो क्या कर रहा था, भुनभुना रहा था, ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, उनके सामने से, विथ लाइफ एंड लाफ्टर, खुशी और जीवन के साथ, हंसी के साथ। आगे कह रहा है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। कह रहा है, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उनके माता पिता ने उसे बुलाया, आओ बेटा आओ, एज ही लेज्ड बिहाइंड, क्योंकि वे पीछे छूट गया था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज, किससे, आकर्षित होकर के उन खिलौनों से, इन द शॉप, जो वहाँ कहाँ थी, दुकान पर थी, दैट लाइन द वे, जो लाइन से रास्ते में थी। ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी जल्दी अपने पिता के पास गया। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल्ड, मतलब कि जो वे आज्ञाकारी था अपने माता पिता का। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग, और लेकिन अभी भी उसकी आँख जो थी क्या थी, घूर रही थी, ऑन द रिसेडिंग टॉय, जो पीछे छूट रहे थे खिलौने, उनको। एज ही कम, जब वे पहुँचा, टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट, जहाँ उसके माता पिता रुके हुए थे इंतजार करने के लिए, फॉर हिम, उसका। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट, वे व्यतीत नहीं कर पाया इच्छा जिसकी अपने दिल की। इवन दो ही वेल नो द ओल्ड, क्योंकि वे जानता था पुरानी चीज़ें। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन आइज, क्योंकि उसे पता था कि रिफ्यूज़ल उनकी माता पिता की आंखों में एक मना कर देने वाली, मतलब कि एक इच्छा दिख रही थी उसको, किसको, उस बच्चे को दिख रही थी अपनी माता पिता की आंखों में। इन वॉट दैट टॉय ही प्लीडेड, उसने इच्छा जाहिर की, इन वॉट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वह खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइडेड, उसके पिता ने उसे लाल आंखों से देखा, मतलब घूरा। इन हिज फैमिलियर टैरेंट वे, अपने जैसे कि जो उसके परिवार का जो एक रवैया था, ताकि दिखाते हुए कि एक मैं क्रूर हूँ।
हिज मदर मेल्टेड बाई द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, लेकिन जो उसकी माँ थी वे पिघल गई किससे, जो उस दिन का फ्री स्पिरिट मतलब जो उनकी स्वतंत्र आत्मा मतलब कि उस दिन जो लड़का स्वतंत्र रूप से बोल रहा था उससे पिघली हुई थी। वॉज टेंडर्ड अवे एंड मतलब कि वे भी क्या थी, टेंडर्ड थी मतलब उससे प्रभावित थी, लेकिन वे फिर भी कुछ कह नहीं पाई। एंड गिव हर फिंगर टू होल्ड, और उसने क्या किया, उस बच्चे को अपनी उंगली दी कि पकड़ो। एंड सेड, और कहा, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, देखो बेटा तुम्हारे पीछे क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, वे क्या था, फूलों से भरा हुआ, फूलों से लदा हुआ क्या था, सरसों का खेत था। लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और कैसे लग रहा था जैसे ढका हुआ है कैसे, पिघले हुए सोने से। एंड इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और वो मीलों दूर तक दिख रहा था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, झुंड किसका, ड्रैगन फ्लाइज का, वर ब्रस्टिंग अराउंड ऑन इट्स गॉडी पर्पल विंग्स, वो मतलब कि इधर उधर भिनभिना रही थी, मतलब जो जो ड्रैगन फ्लाइज थी वे एक झुंड में, एक समूह जो क्या कर रही थी, चारों तरफ से उड़ रही थी, आ करके शोर मचा रही थी, ब्रस्टिंग कर रही थी, शोर मचा रही थी। एंड इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, और वो प्रभावित कर रही थी मतलब बार बार बाधा डाल रही थी किसमें, उड़ान में, एक काली बी के और बटरफ्लाई मतलब तितलियों के रास्ते में। इन सर्च ऑफ, जो वे मक्खी और जो तितलियां थी वे क्या कर रही थी, खोज रही थी क्या, मिठास फ्रॉम द फ्लावर, फूलों से, और उनके बीच में वो ड्रैगन फ्लाई उन्हें बाधा डाल रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज, और वे जो बच्चा था वे उन्हें फॉलोड करता हुआ मतलब कि उनके पीछे ही गया। टिल वन ऑफ देम, जब तक कि उनमें से एक वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, बैठ नहीं गया और आराम नहीं करने लगा। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और उसने क्या किया, उसने उस बच्चे ने कोशिश की क्या करने की, उन्हें पकड़ने की। बट इट वुड गॉट फ्लटरिंग फ्लैप इन अप इनटू द एयर, जैसे ही, लेकिन उस बच्चे ने जैसे ही उसे कॉट अपने हाथों में पकड़ ही लिया था, तभी उस जो ड्रैगन फ्लाई था वो क्या कर गया, फ्लटर कर गया, मतलब उड़ने लगा, फ्लैप करने लगा, पंख हिलाने लगा और उड़ गया। एंड ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज, जब वो उसको लगभग हाथ में पकड़ चुका था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ ने उसे चेतावनी भरी एक आवाज़ लगाई, किसको, उस बच्चे को। कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आओ बेटा आओ, आओ फुटपाथ पर आओ। किस फुटपाथ पर, उस पे जिस पे वे लोग जिससे होकर के वे मेले की तरफ जा रहे थे। आगे देखते हैं, कह रहा है, ही रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और जो वे था वे दौड़ते हुए गया, कहाँ तक गया, अपने हिज पेरेंट्स गैली, अपने माता पिता के पास तक गया। एंड वॉकड अब्रीस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, और जा करके उनसे सट करके चलने लगा। ठीक है, सॉफ्ट लेफ्ट बिहाइंड अट्रैक्टेड बाय द लिटिल स्ट्रिंग, लेकिन जैसे ही वे जा रहा था, बीइंग हाउ मतलब जब वे जाने लगा उस रोड पे, सून लेफ्ट बिहाइंड जल्द ही थोड़ा दूर ही गए थे, अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट, वे आकर्षित हो गया किसे, छोटे छोटे कीड़ों से और मकोड़ों से, वॉर्म से, अलॉन्ग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के किनारे थे। दैट वाज स्टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस, जो निकल करके बाहर आ रहे थे, कहाँ से, अपने छिपे हुए जगह से। टू एंजॉय द सनशाइन, क्या करने के लिए, सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए, सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, जो उसके पिता थे, माता पिता थे, उन्होंने कहा, आओ बेटा आओ, कहाँ से कहा, फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव, उस परछाई से कहा, मतलब छाए में जहाँ बैठे थे, किस चीज़ की छाए में, एक ग्रोव की, ग्रोव मतलब कह सकते हैं आपकी, ऐसे कह सकते हो जो ऐसी द्वार जहाँ पे ढेर सारी लताएं लगी हुई हो एक साथ, या घेरे हुए झुंड हो पेड़ों का, वहाँ पे। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, ठीक है, सॉरी, कह रहा है, वेयर दे हैड सीटेड, जहाँ वे बैठे हुए थे, देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, कहाँ बैठे हुए थे, देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल, मतलब उस कुएं के किनारे पे बैठे हुए थे, कोने पे बैठे हुए थे। ही रैन टूवर्ड्स देम, वे दौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा, किसकी तरफ दौड़ा, उनकी तरफ दौड़ा, उन बच्चों की, वो माता पिता की तरफ दौड़ा। A shower of young flower fell upon the child and he entered the grove. As he entered the grove, जैसे ही वे बच्चा उस ग्रोव के अंदर, उस मतलब कि वो पेड़ों के झुंड जहाँ पे थे, उन झुंड में जैसे ही प्रवेश करता है, तो जो फूल थे उनका शावर, उनकी एक बौछार सी हो गई। एंड फॉरगेटन हिज पेरेंट्स, और उसके ऊपर गिरने लगी, और वे भूल गया अपने माता पिता को। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल, और वे प्रारंभ हो गया क्या करना, इकट्ठा करना
गिरती हुई पंखुड़ियाँ, फूलों की जो पंखुड़ियाँ गिर रही थी उन्हें अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा। बट लो ही हर्ड द कोइंग ऑफ डव्स, लेकिन तभी अचानक उसने क्या किया, अरे उसने सुना डव का कोइंग करना। डव एक चिड़िया होती है जो पानी में भी रहती है और बाहर भी रहती है, तो उसका कोइंग करना सुना। एंड रन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और दौड़ करके अपने माता पिता के पास गया, साउटिंग चिल्लाते हुए, द डव, ये डव है। द रेनिंग पेटल ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड, और जो गिरे हुए जो पंखुड़ियाँ थी जिन्हें उसने उठाया था उन्हें वो जो अपने हाथों को भूल गया। क्यों? क्योंकि वे दौड़ते हुए अपने माता पिता के पास जा रहा था और उसके हाथों से गिर गई। कह रहा है आगे, कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड, फिर से उन्होंने बुलाया, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड चैपर राउंड द बनियान ट्री। अब क्यों? क्योंकि वे लोग जा रहे थे, गॉन रनिंग इन वाइल्ड चैपर, क्योंकि वो जो बच्चा था वे किधर जा रहा था, एक जंगली पेड़ की तरफ जा रहा था, राउंड द बनियान ट्री, जो बनियान ट्री के पास था, ठीक है। एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो, और उछलता कूदता दौड़ते हुए वहाँ से जा रहा था। तभी मतलब कह रहा है आगे, विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर, वे लोग फिर उससे बनियान ट्री के पास से होते हुए वे निकल गए और एक नैरो, एक रास्ते से होते हुए वे फुटपाथ पर पहुँचे, जो फुटपाथ उनको लेकर के मेले के मस्टर्ड खेत से पार करके लेके जा रहा था मेले की तरफ। आगे क्या कह रहा है, एज दे नियर द विलेज, जब एक गाँव के पास पहुँचे, द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रोंग्स, वो जो बच्चा था वे कई रास्तों को देख सकता था, जो क्या थे, ढेर सारी भीड़ से भरे हुए थे। कवरिंग टू द वर्लपूल ऑफ द फेयर, जो क्या कर रहे थे, आनंद दिखा रहे थे, किसका, मेले का। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उसे अचानक ही कैसा महसूस हुआ, अस्त महसूस हुआ। एंड फैसिनेटेड, आकर्षित हो गया, बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, कि वे किस संसार में प्रवेश करने जा रहा है। आगे कह रहा है, अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, और वहीं पे एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी ले लो, एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहाँ से मेले का प्रारंभ था वहीं पे किनारे बैठा हुआ था। एंड क्राउड प्रेस्ड अराउंड हिज काउंटर, और जो भीड़ थी वे उसके काउंटर के पास क्या कर रही थी, धक्का दे रही थी। एट द फुटपाथ, उस रोड के किनारे। ऑफ एन आर्किटेक्चर, क्यों? क्योंकि वे जो कलाकार था, वे जो मिठाई वाला था, उसके पास ढेर सारी कलर्ड स्वीट्स, रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, जो सजाई गई थी चांदी और सोने की पत्तियों से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपेंड, जो बच्चा था वो स्टेयर्ड करने लगा, घूरने लगा, ओपेंड आइज, खुली हुई आंखों से। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और जो उसके मुंह था वो पानी से भर गया। फॉर द बर्फ़ी, किसके लिए, बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्यों? क्योंकि वे उसकी सबसे पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने कहा मुझे बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, उसने धीरे से बुदबुदाया, मतलब धीरे से बोला। बट ही हाफ न्यू, लेकिन वे जानता था, आधा तो जानता ही था, कि एज ही बेग्ड दैट, अगर उसने ये याचना की, हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड, उसकी इस याचना को कोई ध्यान नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से, उसके माता पिता कहेंगे कि ही वॉज ग्रीडी। क्या उसने सोच लिया, वो बोलता, धीरे से बोला, लेकिन बोलने के बाद ही उसके अचानक मन में आया कि अगर वे अपने माता पिता से मिठाई के लिए कहेगा तो उसके माता पिता ये सोचेंगे कि वो क्या है, लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए उसने बिना किसी उत्तर का इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वे वहाँ से चला गया। कौन चला गया? वे छोटा बच्चा चला गया। आगे कह रहा है, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, जो एक फूल बेचने वाला। आगे जब बढ़ते हैं तो उन्हें फूल बेचने वाला एक मिलता है, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, जिसके पास क्या थी, गारलैंड थी, माला थी गुलमोहर की। और वो चिल्ला रहा था, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, अ गारलैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इररेसिस्टिबल डॉन, वे जो बच्चा था ऐसा लग रहा था कि इररेसिस्टिबल, जिसे रोका ना जा सके, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह आकर्षित हो रहा है, उससे आकर्षित हो रहा है, ड्रॉन हो रहा है, खींचा चला जा रहा है। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट, वे उस ढलिए के पास जाता है, उस टोकरी के पास जाता है। वेयर द फ्लावर ले हिज हीप, जहाँ पे वे फूलों हीप्ड थे, ढेर में रखे हुए थे। एंड हाफ मोमर्ड, और फिर धीरे से बुदबुदाता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये क्या चाहिए, ये माला चाहिए। बट वेल ही न्यू, लेकिन वे जानता था, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़, क्या जानता था, कि उसके माता पिता क्या कर देंगे, उसे रिफ्यूज़ कर देंगे, मना कर देंगे, टू बाय हिम, इसे खरीदने से, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को। बिकॉज, क्योंकि दे वुड से दैट, वे कहेंगे कि दे वर चीप, वे क्या हैं,
बहुत ही घटिया हैं। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसीलिए उसने बिना आंसर का इंतजार किए ही मूव डाउन, वे बच्चा क्या किया, आगे बढ़ गया। आगे कह रहा है अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, और वह मेले में पहुंचते ही, आगे बढ़ते ही उसने पाया एक आदमी को जो एक पोल लेकर, एक खंभा लेकर के या एक डंडा लेकर के खड़ा था, विथ येलो रेड, जिसमें ढेर सारे पीले, लाल, हरे और बैगनी कलर के गुब्बारे लगे हुए थे और उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो, और जो भी बच्चा था धीरे से, आसानी रूप से कोई भी बच्चा क्या हो जाता था, आकर्षित हो जाता था उस इंद्रधनुष जैसी आकर्षण को देख करके, ऑफ देयर सिल्कन कलर, जो क्या थी, रेशमी रंग के थे। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग, और वे क्या हो गया, उससे भाव विभोर हो जाता था अपनी इच्छाओं से। टू पोसेस देम ऑल, कि उसकी इच्छाएं होती, सबकी इच्छाएं होंगी कि उसे क्या करें, उन्हें ले लें। बट ही वेल न्यू, लेकिन वे अच्छे से जानता था, वे बच्चा जानता था, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को, वुड नेवर बाय हिम द बैलून, कि उसके क्या नहीं करेंगे, कभी भी वो बैलून नहीं खरीदेंगे। बिकॉज दे वुड से, लेकिन क्योंकि वे कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले, वे बहुत बड़ा हो गया है खेलने के लिए, विथ सच टॉयज, इस तरीके के खिलौनों से। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, इसलिए वे और आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ने पर अ स्नैक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, एक सपेरा, स्नैक चार्मर मतलब सपेरा, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, क्या कर रहा था, फ्लूट बजा रहा था, बांसुरी, बांसुरी मतलब जो सपेरा बजाएगा तो वो बीन बजाएगा, तो बीन बजा रहा था। टू अ स्नेक, सांप के लिए, विच क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट, जो सांप क्या था, उसके बास्केट में, उसके डलिया में बैठा हुआ था, टोकरी में बैठा हुआ था। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल मैन, जब वो इसने वो अपनी बीन बजाया, तो वे जो सांप था वो उसने क्या किया, रेज्ड, अपनी उठाया अपने फन को, और कैसे उठाया, ग्रेसफुल मतलब आकर्षित कर देने वाले तरीके से, लाइक, और उसका जो गर्दन थी वे झुकी हुई थी, लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, जैसे कि हंस की गर्दन। वाइल द म्यूजिक स्टोल, जब उसने वो संगीत सुना, इनटू इट्स इनविजिबल ईयर, अपने अदृश्य कानों में, लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, जैसे कि कह सकते हो कि न दिखने वाला है झरना, वाटरफॉल, या पानी गिर रहा हो, ऐसा लहरें हो रही हों, ऐसी उसके मन में रिपल हो रही थी, लहरें लुहेरे मार रही थी। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नैक चार्मर, वे बच्चा जाता है उस सपेरे के पास। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन वे जानता था, जाना चाह रहा था, लेकिन वे जानता था कि उसके माता पिता हैड फॉरबिडन हिम, उसने पहले ही मना कर रखा था उसे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस प्रकार की म्यूजिक सुनने से, इस प्रकार की बेसुरी, या कह सकते हो कि बिना सुर वाली म्यूजिक सुनने के लिए। एज द स्नैक चार्मर प्लेट, जो सपेरे बजाते हैं, ही प्रोसीड फर्दर, वे आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ने पर वो फिर पाता है, देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पे क्या मिलता है उसे, राउंड अबाउट मिलता है, एक गोल चौराहा मिलता है, जो फुल ऑफ स्विंग था, जो मतलब कि जहाँ पे क्या थे, ढेर सारे झूले लगे हुए थे, पूरे जोरों पे लगे हुए थे, जांच रहे थे। और मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, आदमी, औरत और बच्चे, कैरीड अवे इन अ रिंगलिंग मोशन, वे क्या थे, उसमें घूम रहे थे। स्ट्रिकल्ड एंड क्राइड, मतलब कि वे ठहाके मार रहे थे, एंड क्राइड, और चिल्ला रहे थे, विथ डिजी लाफ्टर, चीख चीख कर चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, जो बच्चा था उसने भी उन्हें उत्साहपूर्वक देखा। एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर उसने एक रिक्वेस्ट की, दृढ़ संकल्प से प्रार्थना की। आई वॉन्ट टू गो टू द राउंड अबाउट, मुझे भी झूले पर बैठना है, प्लीज़ फादर एंड मदर, कृपया मम्मी और पापा। देर वर नो रिप्लाई, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज फादर, उसने घूमा, क्या देखने के लिए, अपने माता पिता को देखने के लिए। देयर वॉज नॉट देयर, दे वर नॉट देयर, वे वहाँ नहीं थे, उसके माता पिता वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, उसने अपने आगे देखा, नहीं थे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने अगल बगल देखना चाहा, उधर भी नहीं थे। देयर वर नॉट देयर, वे वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने अपने पीछे भी देखा। देयर वर नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी उनका कोई चिन्ह नहीं था। आगे कह रहा है, अ फुल डीप क्राई, मतलब जब उसे अपने माता पिता नहीं दिखे तो अ फुल डीप क्राई, मतलब कि एक तेजी से उसने एक तेज आवाज़ में चिल्लाया। रोज विथ हिज ड्राई थ्रॉट, अपने सूखे हुए गले से। विथ अ सडन जर्क, क्योंकि उसे अचानक जो धक्का लगा था या सदमा लगा था ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर में। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वे दौड़ा वहाँ से जहाँ वह खड़ा था। क्राइंग इन अ रियल फियर, एक वास्तविक डर के साथ, मम्मी पापा। टीयर रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, जो आंसू थे उसकी आंखों से लगातार बह रहे थे। हॉट एंड फीस, जो क्या थे, गर्म भी थे, मतलब कि और भरपूर भी थे। फीस मतलब भरपूर, पर्याप्त थे और गर्म भी थे। हिज फ्लश्ड फेस, जो उसका चेहरा हुआ था जो भीग गया था, वॉज
कन्वर्स्ड विथ फियर, वे क्या था, डर के मारे कांप रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, और इतनी बुरी तरीके से वे डरा हुआ था। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वे एक तरफ पहले दौड़ता है, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ता है, हिटर एंड थिटर, इधर उधर दौड़ता है, इन ऑल द डायरेक्शन, चारों तरफ। हिटर थिटर ये कहिए या टू फ्रो कहिए, सब इधर उधर ही मतलब होता है, इन ऑल द डायरेक्शन। नोइंग नॉट वेयर टू गो, वे नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वेल्ड, और वो क्या कर रहा था, वे मम्मी पापा बार बार कह करके रो रहा था। हिज येलो टर्बन, जो उसकी पीले रंग की पगड़ी थी, केम अनटाइड, वे क्या हो गई थी, खुल गई थी। एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी, और जो उसके कपड़े थे वे क्या हो गए थे, मटमैले हो गए थे। हैविंग रन टू एंड फ्रो, जब वे इधर उधर दौड़ लिया, इन अ रेंज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर दौड़ने के बाद वे थक गया। ही स्टूड डिफीटेड, वे हार करके खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड टू सोब, और जो उसका रोना था वे अब सुबकने में, मतलब बहुत देर तक चिल्ला चिल्ला के रोया, अब वो सुबक रहा था। अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, और थोड़ी ही दूर पर उसे हरी घास पर उसने देखा। थ्रो हिज फिल्मी आइज, मतलब कि वहाँ पे कुछ आदमी और औरतें दिख रही थी बात करते हुए, और अलग अलग प्रकार के फिल्मी आइज मतलब विभिन्न प्रकार के लोग दिख रहे थे। ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली एमंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ, और वह चाह रहा था उसमें, मतलब कि उत्साहपूर्वक उन चीज़ों में पीले कपड़ों के धब्बों को देखने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि अब जो उसके पिता ने पीली पगड़ी पहन रखी थी उसे देखने की कोशिश कर रहा था। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन वहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं था उसके माता पिता का। एमंग दीज पीपल, उन लोगों में, हु सीम टू लाव, जो दिख रहे थे हंसते हुए, एंड टॉक, और बात करते हुए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, और सिर्फ क्या कर रहे थे, हंसना और बात करना ही उनमें दिख रहा था। शेक मतलब कि व्यस्त दिख रहे थे। ही रैन क्विकली अगेन, वे फिर से दौड़ता है, दिस टाइम टू द श्रिन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, मतलब वे फिर से दौड़ता है और कहाँ जाता है, इस बार मंदिर जाता है। विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे ढेर सारी भीड़ दिख रही थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, मतलब कि हर एक छोटी सी जगह के लिए, एक इंच के स्थान के लिए में ही वॉज कंजेस्टेड विथ मैन, वो क्या थे, कंजेस्टेड था, मतलब ठूस ठूस के लोग खड़े थे, एक एक इंच की जगह नहीं थी। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, लेकिन वे दौड़ता है लोगों के पैरों के बीच से। हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग, और वे धीरे धीरे सुसुक भी रहा था। मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, जब वे टेम्पल के पास पहुंचता है, हाउ एवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जब वहाँ पे भीड़ और बढ़ जाती है। मैन जॉस्टर ईच अदर, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, एक भारी सा भरकम, विथ फ्लैशिंग मरमर्ड आइज, मतलब कि जो बहुत ही मोटा भारी भरकम आदमी था, जिसकी चमकती हुई हजारों जैसी आंखों वाली लोग थे, और मजबूत कंधे भी दिख रहे थे। हेफ्टी शोल्डर, मतलब मजबूत कंधे भी दिख रहे थे। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थर्स्ट अवे बिटवीन देयर फीट, और वे गरीब लड़का कोशिश करता है उसके पैरों के बीच से जाने की। बट नॉक्ड, लेकिन क्या होता है, वे दब जाता है। टू एंड फ्रो, इधर उधर, बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, उनके इधर उधर जाने के कारण। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, माइट भी वो क्या हो गया था, पैरों के नीचे कुचल गया होता। हैड ही नॉट स्ट्रिंग्ड एट द हाई पीच ऑफ हिज वॉइस, अगर उसने तेज आवाज़ में न चिल्लाया होता, वे नीचे था लेकिन दबने ही वाला था, लेकिन उसने तेज आवाज़ में चिल्लाया, मम्मी पापा। और तभी एक आदमी, शर्किंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, जो एक आदमी उस भीड़ में था उसने उसका रोना सुन लिया। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, और बड़ी कठिनाई से रुकते हुए, झुकते हुए, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, अपने बाहों में उठा लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, और वह पूछता है, कैसे तुम यहाँ आए बेटा। हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, और वह आदमी पूछता है जबकि वह लोगों से बचते हुए निकल जाता है, पूरी तरह से उस भीड़ से निकल जाता है, तब तक पूछता रहता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर, नो एंड ओनली क्राइड, वे बच्चा अब पहले से भी और बुरी तरीके से रोने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और कह रहा होता है, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। आगे कहता है, द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, जो बच्चा, जो वो व्यक्ति था, वे चाहता है उसे सूद करने की, मतलब उसके मन को लुभाने की या शांत करने की। बाई टेकिंग हिम, उसे ले जा करके कहाँ पे, उस राउंड अबाउट, उस गोल चौराहे के बाद गोले झूला जहाँ लगा था। वाई विल यू हैव अ हाई राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करना चाहते हो। ही जेंटली आस्क्ड, वे सामान्य तौर से कहता है। एज ही अप्रोच द रिंग, जब वे उस झूले के पास में होता है।
द चाइल्ड्स थ्रोट टोर, जो बच्चे का गला था टोर फिर से आवाज़ करता है। इनटू द थाउजेंड्स, हज़ारों लोगों की जैसी आवाज़ आती है, हज़ार लोग जैसे बोले वैसी आवाज़, तेज़ी आवाज़ निकलती है। एंड ही ओनली साउटेड, और चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन हीडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नैक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्यूड, और वे आदमी उसे लेकर के कहाँ पहुँचता है, उस सपेरे के पास पहुँचता है जहाँ पे कोबरा स्वे कर रहा था, मतलब हिलोरे ले रहा था, मतलब निकला हुआ था और खड़ा था, मतलब कोबरे के सामने क्या कर रहा था, लोग झूम रहे थे और वो जो सपेरा था वह बीन बजा रहा था। लिसन टू दैट म्यूजिक, नाइस म्यूजिक चाइल्ड, वो कहता है सुनो बेटा, इस मधुर संगीत को सुनो। ही प्लीडेड, वे आग्रह करता है। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा क्या करता है, अपने कानों को ही बंद कर लेता है उंगली से। एंड साउटेड इन डबल पीच, और फिर तेज़ी से चिल्लाता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून, वे आदमी उसे लेकर के बैलून के पास पहुँचता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर, सोचते हुए क्या कि खूबसूरत कलर हैं ऑफ द बैलून के वुड डिस्ट्रैक्ट द कलर्स अटेंशन, क्या करेंगे, वो आदमी उसे लेकर के बैलून के पास, गुब्बारों के पास जाता है, ये सोच करके कि ये रंग बिरंगे कलर उसे क्या कर देंगे, उसके मन को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, भिन्न दूसरी तरफ ले जाएंगे बच्चे के ध्यान को। एंड क्विटन हिम, उसे शांत कर देंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, कहता है क्या तुम्हें ये इंद्रधनुष के कलर का बैलून चाहिए, गुब्बारा चाहिए। ही पैसिवली, आज वे साधारण तरीके से शांतिपूर्वक उससे पूछता है, आग्रह करता है। परसिवली मतलब आग्रह करता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज, लेकिन वे बच्चा अपनी आँख ही उधर से घुमा लेता है, कहते गुब्बारे की तरफ से दूसरी तरफ घुमा लेता है। फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून, उड़ते हुए गुब्बारों से। एंड जस्ट शोब्ड, और फिर धीरे से सुबकता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग, और वे आदमी अभी भी कोशिश कर रहा था, टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बच्चे को खुश करने की। बोर हिम टू द गेट, उसे ले जाता है वे उस गेट के पास, वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे वो फूल वाला बैठा हुआ था। लुक, कहता है देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इन खूबसूरत फूलों को सूंघ सकते हो। चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें ये माले पसंद हैं, टू पुट राउंड योर नेक, अपने गले में रखने के लिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज, वह बच्चा अपनी नाक ही घुमा लेता है दूसरी तरफ। अवे फ्रॉम द बास्केट, उस टोकरी से दूसरी तरफ, डलिए से दूसरी तरफ। एंड रिटर्ड हिज सोब, और फिर से सुबकने लगता है दोबारा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। आगे कह रहा है, थिंकिंग ऑफ द ह्यूमर हिज डिसकॉन्स्टेबल चार्ज ऑफ अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, और फिर वो मतलब बच्चे के उस दुखी आवेश को देख करके वे आदमी क्या करता है, उसे ले जाता है गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, मतलब मिठाइयों की देना चाहता है। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और वे आदमी उसे लेकर के कहाँ जाता है, मिठाई की दुकान के काउंटर के पास जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, कहता है कौन सी मिठाई तुम्हें चाहिए। ही आज वे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस, बच्चा अपनी गर्दन ही घुमा लेता है। फ्रॉम द स्वीट, मिठाई से की दुकान से। एंड ऑल्सो शोब्ड, और फिर से सुबकता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर सप्लीमेंट्री का ख़त्म हो गया। ठीक है बेटा।